हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है ध्रुव रिखाड़ी और आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा बायोलॉजी टर्म 1 का पेपर, इसकी एनालिसिस के बारे में कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, किन किन सेक्शंस, किन किन पार्ट्स में आपसे क्वेश्चंस करेंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे बायोलॉजी टर्म 1 आपका जो पेपर है वो है 18 दिसंबर को, राइट। अब यहाँ पे आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो मैंने ये सीबीएसई सैंपल पेपर जो अपलोड करा है उसके बेसिस पे ये एनालिसिस की है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास कितने सेक्शंस आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपसे पूछे जाएंगे 24 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपसे 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको 20 करने हैं। और सेक्शन सी में आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं आपसे किस किस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक होता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस है जो कि आपको टेक्स्ट बुक से एज इट इज आपसे पूछे जाएंगे, या कहें कि फॉर एग्जांपल आपसे एलील्स की डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है, एलील की डेफिनेशन है, और आपसे पूछा जाए 4 ऑप्शन देके कि ये सही क्या है, राइट। दूसरा आपसे कोई ट्रांसक्रिप्शन का कोई एक दे दिया कि प्रोमोटर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ABCD ऑप्शंस बताइए, तो आप उसमें से, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि आपके एनसीईआरटी बुक से ही कवर होंगे। सेकंड, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में, राइट। अब इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होता है और ये देखना होता है कि हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपसे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। 4 ऑप्शंस में आपसे एक ऑप्शन गलत करके दे देगा और पूछेगा इनमें से एक बताओ जो कि गलत है, या एक सही ऑप्शन देगा और 3 गलत, और पूछेगा कि कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड है डायग्राम और लेबल्स। अब डायग्राम और लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है, तो बायोलॉजी में तो डायग्राम्स आपको पता है बतेर है, तो डायग्राम्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है, लेबलिंग के साथ। और लेबलिंग में आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है, उसकी लेबलिंग पे बहुत फोकस करिएगा। थर्ड है प्रोसेस एंड स्टेप्स। अब प्रोसेस एंड स्टेप्स में ये है कि जैसे कि गैमेटोजेनेसिस है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होती है, तो उसमें क्या स्टेप्स हैं, माइटोटिक डिविजन्स कहाँ पे होते हैं, मेयोसिस कहाँ पे हो रही है, ठीक है। और दूसरे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं कि इसका स्टेप्स क्या है, ट्रांसलेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो आपसे वो 4 ऑप्शंस करके पूछ सकते हैं कि 4 स्टेप्स लिखेगा 3 ऑप्शंस में से, और एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस काफी रिलेटेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टेप्स पे भी ध्यान देना है, प्रोसेस को भी ध्यान देना है। फिफ्थ, आपके जो टाइप्स होंगे वो होंगे केस स्टडीज के फॉर्म में। अब केस स्टडीज के फॉर्म में जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको XYZ करके कोई एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन दे दे, ठीक है, और आपको उसमें से डिटेक्ट करना हो कि एक्सपेरिमेंट कौन सा है। इसमें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर में आपको पता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो उन चैप्टर से आ सकते हैं। और सिचुएशन बेस्ड में हम देखें तो इसमें आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, XYZ करके कि एक बंदा है उसको ये वाली डिजीज है, तो ये बताओ कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, ठीक है, या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, कौन से क्रोमोसोम पे है। तो ये वाले सिचुएशन बेस्ड आपको भी ध्यान देने हैं। थर्ड है आपका मैकेनिज्म, जैसे कि लैक ओपेरॉन हो गया, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या फाइनल प्रोडक्ट है, सेंट्रल डोग्मा हो गया, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं किस किस टाइम या डेज के अकॉर्डिंग। तो ये आपके मैकेनिज्म बेस्ड हो जाते हैं। तो ये केस स्टडीज पे इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां पे आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में एक कंडीशन दे दी जाए और पूछा जाए कि अब बताओ कि ये जो इंक्रीज कर रहा है, ए वाला कौन सा है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए, बी वाला कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको एक केस एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। आएगा आपके सारा का सारा एनसीईआरटी से ही, बस यहाँ पे केस स्टडी में आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करा जाएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा।
नेक्स्ट है एजर्शन एंड रीजंस। अब एजर्शन एंड रीजंस में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। अब 4 क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा एजर्शन और रीजन या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है, या एक सही है या रीजन गलत है, या एजर्शन गलत है या रीजन सही है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस करके आपको एजर्शन एंड रीजंस क्या आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये 6 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा बायोलॉजी के पेपर में, ठीक है। अब इसको हम तैयार कैसे करेंगे भाई, ये तो हमने देख लिया कि ये चीजें इस तरीके से पूछी जा रही है। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर रीडिंग। एनसीईआरटी बुक को आप लाइन टू लाइन अगर अच्छे से रीड कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी आपका पहला जो स्टेप, पहला लेवल जो है वो आराम से पार हो जाएगा। दूसरा है आपका डायग्राम्स। जैसे कि हमने देखा कि डायग्राम्स और लेवल्स बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम डायग्राम्स अगर कहें कि सिर्फ ऑर्गन सिस्टम्स ही नहीं, सारे जो कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जो आपको पूरे स्टेप्स वाइज जो चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें भी डायग्राम्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर आपका थर्ड है बैक एक्सरसाइज। एनसीईआरटी चैप्टर के पीछे की जो एक्सरसाइजेस हैं हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइजेस आप जरूर लगाएं, वो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर करें, ठीक। तो बैक एक्सरसाइज, डायग्राम, चैप्टर रीडिंग, ये तीनों चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी की सारी चीजें हमें एनसीईआरटी से ही करनी है, क्योंकि पूरा पेपर आपका जो है वो एनसीईआरटी से ही कवर होगा। आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट, डायग्राम्स, प्रोसेस स्टेप्स, केस स्टडीज, एजर्शन एंड रीजंस आपकी एनसीईआरटी से ही होगा। तो चैप्टर रीडिंग आपकी कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगी, डायग्राम्स आप प्रैक्टिस करिए और बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करें। फिर आपको क्या करना है, जब आप चैप्टर रीडिंग कर रहे हो उसके साथ साथ आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे होने चाहिए? हैंडी होने चाहिए, क्योंकि ये जो नोट्स आपके होंगे ये आपके फाइनल रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। यानी कि आप जब तक सेंटर पे जा रहे हो और सेंटर पे आपकी अगर आदत है कि लास्ट मोमेंट तक आपको जल्दी जल्दी चीजें पढ़ना है, तो आप इतनी मोटी बुक या इतने हैवी नोट्स नहीं लेके जाते। तो आपको क्या करना है, इनको पूरा शॉर्ट करना है और एक हैंडी रखना है कि ताकि आप लास्ट मिनट पे आप अपने नोट्स को पलट सके अच्छे से, ठीक। फिर है आपका PYQs। अब PYQs टर्म 1 के लिए आप क्या कर सकते हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं, ये मैटर नहीं करता कि MCQs आ रहे थे, पहले सब्जेक्टिव आता था। आपको क्या करना है, मेनली सेक्शन ए, सेक्शन बी पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन ए में तो पहले भी शॉर्ट आंसर्स ही आते थे, है ना, 1 मार्क्स के हमें आंसर लिखने होते थे। बी में हमें 2 मार्क्स के होते थे, इसमें भी हमारे हमसे शॉर्ट आंसर्स ही पूछे जाते थे। तो ए और बी पोर्शन पे आप फोकस कर सकते हो प्रीवियस ईयर के, ये देख के कि टर्म 1 के कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हो। सेक्शन सी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन सी में आपका थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर हो सकता है, लेकिन डिटेल आंसर्स के लिए हमने यहाँ पे चैप्टर रीडिंग कवर कर लिया और अपने हैंडी नोट्स तैयार कर लिए। फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो, 10 मिनट्स की रिवीजन वीडियोस मेरे चैनल पे मैंने जो चैप्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इन पे मैंने वीडियोस कर रखी है। 10 मिनट्स की आपको MCQs के फॉर्म में सिंगल वर्ड एट वन गो, एक वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने कवर कर रखा है। तो आपको रिवीजन वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगी, 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो कोई नहीं है, और सैंपल पेपर जो जिसकी बेसिस पे ये एनालिसिस मैंने किए, ये पेपर आपको CBSE वेबसाइट पे मिल जाएगा। इतना सब आपने अगर कर लिया, उसके बाद आपको एक सैंपल पेपर आप मार्केट से पिक कर सकते हो और उसको फाइनल प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। सैंपल पेपर फॉर फाइनल प्रैक्टिस। अब सैंपल पेपर फाइनल प्रैक्टिस में आपको पहले इसके आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर तो आपको नेट से भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इतने सारे चैनल्स हैं आपको मिल जाएंगे। आप नेट पे भी आप टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। मार्केट से आप पिक करना चाहो, जैसे आपको सुटेबल हो आप पिक कर सकते हो, और एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए आप सैंपल पेपर्स को रख सकते हो और प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई बायोलॉजी प्रिपरेशन की। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप 30 प्लस टू 35 आउट ऑफ 35 स्कोर इजिली कर जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें जो है आपके एनसीईआरटी से ही कवर होंगी।
तो हमारा फोकस क्या होगा, एनसीईआरटी चैप्टर रीडिंग, एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना। और मेरे चैनल पे आप रिवीजन वीडियोस के साथ साथ बहुत सारी वीडियोस मैंने टॉपिक्स पे भी करी है, मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक्स के रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर है, आप देख सकते हो। वहां से भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट स्कॉलर्स, और एग्जाम्स अच्छे से करिएगा। थैंक यू।